जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वरूथिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। वरूथिनी एकादशी वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरूथिनी एकादशी है। वैशाख मास की दोनों एकादशियां परम पवित्र मानी जाती हैं। पहली एकादशी है वरूथिनी एकादशी और दूसरी है मोहिनी एकादशी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वरूथिनी एकादशी, जो कि वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी है। वैशाख का महीना अपने आप में बहुत पवित्र माना जाता है। यह महीना भगवान श्री हरि को भी अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार से माघ और कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैशाख के महीने में भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान श्री हरि की उपासना, भगवान श्री हरि का पूजन अर्चन करने से विशेष पुण्यों की प्राप्ति हुआ करती है। वैशाख महीना जिसको भागवत में भी वर्णन प्राप्त होता है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में जाकर समस्त ब्रजवासियों के साथ निवास करने लगे, बहुत काल तक रहने के पश्चात एक दिन बलराम जी महाराज को ब्रज की याद आई और उन्होंने द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से कहा, लाला चल करके थोड़े दिन वृंदावन निवास करके आते हैं, मुझे ब्रजवासियों का स्मरण हो रहा है। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, मेरे जाने में अभी समय उचित नहीं लग रहा है, अर्थात आप ही जा कर के ब्रज में होकर आएँ, सभी का हाल चाल ले करके आएँ। तब उस समय बलराम जी महाराज वृंदावन में आकर 2 महीना निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वर्णन है, मधु माधव मास का वर्णन आता है। मधु माने चैत्र और माधव मास माने वैशाख का महीना। ये 2 महीना हमारे बलराम जी महाराज ब्रजवासियों के बीच में द्वारिका से आकर के निवास किए थे। यानी कि यह माधव मास माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का महीना है, भगवान श्री हरि का यह महीना माना जाता है। इसलिए इसमें नित्य भगवान श्री हरि की उपासना, पूजा अर्चन और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, यह अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाला होता है। और फिर इस महीने में पड़ने वाली दोनों एकादशियां आए, उनका व्रत, उपासना और भगवान श्री हरि का पूजन किया जाए तो कहने ही क्या। इसलिए वरूथिनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। वरूथिनी एकादशी के बारे में मैंने अध्ययन किया तो पता चला कि 10,000 वर्षों तक लगातार तप करने से भगवान की कृपा से जिन पुण्यों की प्राप्ति होती है, वह वरूथिनी एकादशी के व्रत करने मात्र से प्राप्त किया जा सकता है। जो तुलादान चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाला होता है, स्वर्णदान जो अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाला होता है, वह वरूथिनी एकादशी के मात्र व्रत करने से हमें प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए एकादशियों में वरूथिनी एकादशी का भी बहुत विशिष्ट स्थान है। वरूथिनी शब्द का अर्थ होता है संरक्षण करना, सुरक्षित करना। यानी अब आपको, आपके जीवन को, आपके परिवार को इस व्रत के प्रभाव से आप सुरक्षित कर सकते हैं, आप कवच से आवेष्टित कर सकते हैं। इसलिए सभी को इस वरूथिनी एकादशी का व्रत, उपवास अवश्य ही करना चाहिए। वरूथिनी एकादशी का एक दिव्य महात्म्य भी है। राजर्षि मानधाता का दिव्य चरित्र है। राजर्षि मानधाता जो कि बड़े ही धर्मात्मा थे, महान राजा थे, प्रजा का पुत्रवत लालन पालन किया करते थे। एक बार उनके मन में विचार आया, जा करके मैं कुछ दिन भगवान की आराधना करूं। वन में गए, एक वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर आराधना प्रारंभ की। आराधना करते करते, तप करते करते एक दिन क्या होता है कि एक वन का एक हिंसक जीव, हिंसक कोई वनचर आया और उनके पैर को कुतरने लगा, पैर को खाने लगा। उस समय मानधाता ने देखा, लेकिन अपनी तपस्या से डिगे नहीं, हटे नहीं, डटकर तपस्या करते रहे, लगातार तपस्या करते रहे। अपने पैर की भी उन्होंने बिल्कुल चिंता नहीं की। तपस्या परिपूर्ण होने पर भगवान उपस्थित हुए, वरदान देने के लिए कहा। वरदान तो प्राप्त किया, परंतु उसके पश्चात मानधाता ने कहा, महाराज इस तपस्या के बीच में विघ्न डालने के लिए एक हिंसक जीव ने मेरे पैर को इस प्रकार से आघात पहुंचाया है, कृपा करके बताएं मैं अपने शरीर को पूर्ववत कैसे प्राप्त कर सकता हूं।
उस समय भगवान ने मार्गदर्शन किया, बताया वैशाख कृष्ण पक्ष की जब एकादशी आवे आप उसका विधि विधान से व्रत उपवास करें, संकल्प के साथ व्रत उपवास करें। उस व्रत के प्रभाव से आपका यह पैर पूर्ववत हो जाएगा। और वही हुआ। वैशाख कृष्ण पक्ष की यह वरूथिनी एकादशी आई। महाराज मानधाता ने संकल्प पूर्वक विधि विधान से व्रत उपवास किया और उस व्रत उपवास को संकल्प के अनुसार कि मेरा पैर सही हो जाए भगवान के चरणों में समर्पित किया। राजा का वह शरीर पूर्ववत स्वस्थ हो गया, पैर भी स्वस्थ हो गया। यानी कि इस वरूथिनी एकादशी की चिकित्सा प्रभाव से, व्रत प्रभाव से चिकित्सा हुई और राजा स्वस्थ हो गए। यानी कि आप मानसिक, शारीरिक अथवा किसी भी प्रकार की पीड़ा में हों, इस पीड़ा से निवृत्ति के लिए भी यह उत्तम व्रत है। इस व्रत को सभी को करना अनिवार्य है, सभी को करना चाहिए। इस वर्ष 2026 में यह वरूथिनी एकादशी कब आ रही है, आप लोग उस व्रत की विधि जानते ही हैं, हर बार आपको बताया गया है। बस आने वाले दिनों में जब यह एकादशी पड़े उस दिन आप सभी व्रत को विधि विधान से करें। रविवार 12 अप्रैल 2026 देर रात्रि 12 बजे के पश्चात दशमी समाप्त होगी। लगभग 1:70 पर एकादशी प्रारंभ होगी। यानी कि 12 बजे के पश्चात 13 अप्रैल प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा देर रात 12 अप्रैल को, रविवार को रात 1:17 से यह एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 13 अप्रैल सोमवार को रात्रि 1:09 तक चलेगी। यानी कि 13 अप्रैल सोमवार को सुबह से लेकर के रात्रि 1 बजे तक, 12 बजे के पश्चात 1:09 तक हमें एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। यानी कि सोमवार 13 अप्रैल को ही सभी को वरूथिनी एकादशी अर्थात वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखना है। और अगले दिन सूर्योदय काल में, सूर्योदय वेला में, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। स्नान करने के पश्चात भगवान श्रीहरि का विधि विधान से पूजन करें और पूजन करने के पश्चात भगवान का अर्चन करें, तुलसी पत्र चढ़ावें, हवन करें, ब्राह्मण को भोजन जिमावें, गौ माता को भोजन जिमावें। उसके पश्चात स्वयं भगवान का चरणोदक अथवा चावल इत्यादि से बने पदार्थों को ग्रहण करें। यानी कि 14 अप्रैल मंगलवार को प्रातः 8:30 बजे से पूर्व ही आप सब लोग द्वादशी के रहते पारण करें। वैसे द्वादशी भी 14 अप्रैल को रात्रि 12:12 तक रहेगी। पूरे दिन द्वादशी है, आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं, परंतु सूर्योदय बेला में प्रथम 8:30 से पहले आप पारण कर लेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। एकादशी के व्रत के पूजन के विषय में मैंने अनेक बार बतलाया है कि एकादशी का जब व्रत करना हो तो दशमी से ही हमें नियम प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी के दिन बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए, जैसे उड़द की दाल है, बैंगन की सब्जी है। ऐसे कई मादक पदार्थ हैं जिनको व्रत के दिन, उपवास के दिन हमें नहीं खाना चाहिए। तो दशमी के दिन ऐसी समग्र वस्तुओं को परित्याग करें, एकदम सात्विक आहार लें और उसके पश्चात एकादशी जब हो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और आसन बिछाकर बैठें। भगवान श्री हरि की मूर्ति, तस्वीर, छायाचित्र कुछ भी सामने हो, उनके सामने हाथ में जल लेकर के व्रत करने का संकल्प करें। भगवान श्री हरि का विधि विधान से पूजन करें, तुलसी पत्र से अर्चन करें। अर्चन करने के पश्चात भोग लगावें, आरती प्रसाद वितरण करें और अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का एकादशी पर खूब जप करते हुए भगवान को प्रसन्न करें। इस विधि से आप सभी 13 अप्रैल सोमवार को वरूथिनी एकादशी का व्रत करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।